न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी लीडर नहीं रीडर है, बिना ध्यान दिए केवल स्क्रिप्ट पढ़कर लौट जाते हैं। केसीआर के मंत्री का कांग्रेस नेता पर हमला। अमित शाह 22 अक्टूबर के रीवा पहुंचेंगे, चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा, विंध्य क्षेत्र पर फोकस। राहुल गांधी लीडर नहीं रीडर है, जी हाँ, बिना ध्यान दिए केवल स्क्रिप्ट पढ़कर लौट जाती है। केसीआर के मंत्री का कांग्रेस नेता पर हमला। चुनावी राज्य तेलंगाना में कांग्रेस द्वारा आयोजित शिवराज भोरी यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद द्वारा केसीआर सरकार पर हमला किए जाने के बाद तेलंगाना के मंत्री केसी राव ने कहा कि राहुल गांधी एक नेता नहीं बल्कि एक पाठक है जो स्थानीय नेताओं द्वारा दी गई स्क्रिप्ट को केवल पढ़ लेते हैं। केटी राव ने कहा है कि राहुल गांधी इस बात पर भी ध्यान नहीं देते कि उन्हें क्या लिखा गया था। तेलंगाना के मंत्री और बीआरएस नेता केटी राव ने कहा कि राहुल गांधी ऐसे नेता है जो अपना होमवर्क नहीं करते बल्कि स्थानीय नेताओं की स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं और वापस लौट जाते हैं। मैं उन्हें नेता नहीं बल्कि केवल एक पाठक मानता हूँ। वो स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं और जो लिखा गया है उस पर ध्यान नहीं देते। राहुल गांधी कहते हैं कि तेलंगाना में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। उनके पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी, दाऊद इब्राहिम और चार्ल्स शोभराज से भी अधिक खतरनाक है। राहुल गांधी मासूम है इसलिए वो नहीं जानते। जी हाँ, बता दें, इससे पहले कांग्रेस के लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने तेलंगाना के सीएम केसीआर पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने कहा था कि आपके सीएम यानी केसीआर के खिलाफ कितने मामले हैं, उनके पीछे कोई ईडी, सीबीआई या आईटी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीएम केसीआर भाजपा की मदद करते हैं। सभी बीजेपी नेता मुझे पर हमला करते हैं लेकिन कोई भी भाजपा नेता केसीआर और उनके परिवार पर हमला नहीं करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमित शाह 22 अक्टूबर को रीवा पहुंचेंगे, चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा, विंध्य क्षेत्र पर फोकस। जी हाँ, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र देने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अक्टूबर को रीवा पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री शाह की मौजूदगी में होने वाली रीवा की बैठक में मुख्य रूप से विंध्य क्षेत्र को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में चुनाव के प्रचार और जीत का एजेंडा सेट होगा। वैसे पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ने की रणनीति को तैयार किया है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने विंध्य इलाके में जीत का झंडा गाड़ा था। पार्टी ने विंध्य की 30 में से 24 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब इसी प्रदर्शन को दोहराने के हिसाब से पार्टी ने फिर से एक बार विंध्य पर फोकस किया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर 22 अक्टूबर को रीवा में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, चुनाव प्रबंधक समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, चुनाव प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव सहित अन्य नेता शामिल होंगे। विंध्य क्षेत्र को लेकर होगी चर्चा। पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से विंध्य क्षेत्र को लेकर चर्चा होगी, जहां पार्टी के कई बड़े नेता नाराज चल रहे हैं। इसके साथ ही पूरे प्रदेश की चुनाव स्थान रणनीति को भी इस बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह बताएंगे कि कैसे विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करते हुए उम्मीदवार अपना प्रचार अभियान चलाए। दरअसल सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी के लिए विंध्य क्षेत्र में एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन जरूरी है। इसी वजह से पार्टी ने अपनी इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए रीवा का चयन किया है। हाल ही में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण भी बदलते हैं। लेकिन अभय मिश्रा के 2 महीने के भीतर ही पार्टी छोड़कर एक बार फिर कांग्रेस का दामन थामने से थोड़ी चिंता भी बढ़ी है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।